जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि पृथ्वीलोक पर इक्ष्वाकु वंश के राजा ने वैशाख माह में 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में स्नान, दान, तर्पण इत्यादि कार्य करने के लिए कहा है। राजा की आज्ञा पाकर प्रजा के सभी लोग दान और पुण्य के कार्य करने लगे। इस तरह से जब लोग मरते थे तो वो लोग यमलोक में नहीं जाते थे, सभी लोगों को वैकुंठ लोक प्राप्त होने लगा और इस तरह से यमलोक में कोई भी मनुष्य नहीं जाता था। यमराज को जब चिंता हुई तो उसने नारद से परामर्श किया और वह पृथ्वी पर राजा से युद्ध करने के लिए आया। और युद्ध करते हुए जब यमराज ने राजा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए चक्र को छोड़ा और इस तरह से यमराज राजा से युद्ध में हार गया। और यमराज जी युद्ध में हारने के बाद ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे शंभो, हे पितामह, आप मेरे वचनों को सुनो। मैं लोपित हुआ हूँ। अपने ही पद के खंडन के कारण मैं स्वयं को मृत्यु से भी अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, किसी काम में नियुक्त हुआ यदि कोई मनुष्य अपना कार्य नहीं करे तो वह अपने मालिक के धन को व्यर्थ ही खाता है और वह भविष्य में कीड़ा अर्थात दीमक होता है। जो बुद्धिमान लोभ से राजा का धन खाता है वह 3 जन्मों तक नरक में जाता है। हे ब्रह्मा जी, जो लोभ त्याग कर स्वामी की सेवा नहीं करता है वह घोर नरक को भोगता है। जो अपने कार्य को करता है परंतु स्वामी के कार्य को नष्ट करता है वह पापात्मा 3 कल्प तक घर में चूहा होता है। जो मनुष्य कार्य करने में समर्थ होकर भी प्रतिदिन अपने घर में ही रहता है वह मनुष्य बिलैया होता है। हे देव, आपकी आज्ञा से मैं धर्म से प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने वाले और पाप करने वाले सभी मनुष्य को उनके ही कर्मों के अनुसार देखता हूँ। हे प्रभु, धर्मशास्त्र जाने वाले मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आरंभ से लेकर अब तक मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। हे ब्रह्मा जी, अब यह कार्य मुझे असंभव जान पड़ता है क्योंकि हे जगतपति, कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर इस नियुक्ति को तोड़ डाला है। हे जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी वैशाख मास में कहे हुए सभी धर्मों में लीन रहती है। हे ब्रह्मा जी, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर वैशाख मास में सभी मनुष्य धर्मों में लीन हैं। जो पिता का पूजन करते हैं, अग्नि की पूजा और तीर्थ यात्रा इत्यादि शुभ कर्म कर रहे हैं। हे देव, यही दुख मेरे मस्तक को पीड़ा दे रहा है। मेरे लेख को धोकर वे लोग सभी वैकुंठ में जा रहे हैं। हे प्रभु, जो लोग भार्या के पितर लोग हैं और पितरों के बीज से आए हुए हैं वे धात्री के कोख से उत्पन्न हुए भी विष्णु लोक को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, कोई विरला ही ऐसा उत्पन्न होगा जो माता और पिता दोनों ही पक्षों की 26 पीढ़ियों को तार देता है तथा हे तात, भार्या के तथा सबकी कोख से उत्पन्न हुए सभी को तारता है। हे नाथ, जो भी वैशाख के माह में धर्मों को करता है वह मुझको त्याग कर श्रीहरि भगवान के पास चला जाता है। कई कुलों में ऐसा विरला ही कोई मनुष्य होता है जो अपने मातृपक्ष और पिता पक्ष दोनों की कई पीढ़ियों को तारता है। इसीलिए वैशाख मास में स्नान करके पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने 21-21 पीढ़ियों को तार रहे हैं और इस तरह से वो सभी पाप से विमुक्त होते हुए अति शोभायमान होते हैं। सभी लोग मेरे लोक को छोड़कर वैकुंठ को जाते हैं। हे तात, ऐसे यज्ञों से मनुष्य दिव्य गति प्राप्त कर रहे हैं। सभी तीर्थों, दान, तप और व्रत व धर्मों को करने से भी वह गति प्राप्त नहीं होती है जो कि मनुष्य वैशाख माह में स्नान से प्राप्त करता है। हे प्रभु, मनुष्य के प्रयाग में पतन होने से, युद्ध में मरने से या फिर काशी में मरने से भी वह गति नहीं मिलती है जो कि वैशाख माह में धर्म के करने से मिलती है। प्रातःकाल स्नान करके देवता की पूजा करके
वैशाख माह के महात्म्य को रोजाना सुनना और वैष्णव के उचित धर्मों को करना मनुष्य को भगवान विष्णु के लोक में लेकर जाता है। हे पितामह, वैशाख मास के धर्मों को सभी लोग राजा की आज्ञा से करके स्वर्ग में जा रहे हैं। वह राजा ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और विशेषकर अब वह आपका भी है। हे नाथ, आप इस राजा को संसार से हटा दीजिए। सब धर्मों को त्याग कर एक बार वैशाख माह में स्नान करके इस राजा ने सभी प्रकार के पुण्य को अपने हित में कर लिया है। हे हरिवल्लभ, बिना संस्कार के लोग भी वैकुंठ को जाते हैं। केवल विष्णु भगवान के चरण का आश्रय करते हुए हम लोगों की वो उपेक्षा कर रहे हैं। सबको यह राजा इसी तरह से वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, यह दंड और यह पटिया मैं आपके चरणों में रखता हूँ। इस राजा ने बड़े लोकपाल को भी धो डाला है। हे देव, किसी दूसरे क्षत्रिय ने ऐसा नहीं किया है। हे जगन्नाथ, पुराणों में भी पटिया का धुल जाना नहीं सुना गया था। हे जगतपति, हरि भगवान में तत्पर इस राजा को छोड़कर मैं और दूसरे किसी को भी नहीं जानता हूँ। इस राजा ने नगाड़ा पिटवाकर घोषणा करवा के हमारे मार्ग को रोक दिया है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? तुम खिन्न क्यों होते हो? सद्गुणों में संताप करने पर यह ताप मरण करने वाला होता है। यदि कोई एक बार भी कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है तो वह अनेक यज्ञ और तप के समान वाला होता है। यज्ञ के करने से दूसरा जन्म मिलता है, परंतु हरि भगवान को प्रणाम करने वाले को दूसरा जन्म नहीं मिलता है। जिस भी मनुष्य की जीभ पर हरि ये दो अक्षर नहीं रहते, उसको कुरुक्षेत्र से क्या और सरस्वती से क्या ही लाभ है। श्रीहरि का उच्चारण करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और मरने पर वह मुक्त हो जाता है। स्मृति में ऐसा कहा गया है कि अभक्ष्य पदार्थों को खाकर पापों को इकट्ठे करने वाले मनुष्य को श्रीहरि के नाम से ही मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार से हे यम, वैशाख नाम का महीना विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से ही मनुष्य मात्र पापों से विमुक्त होता है। इसके अनुष्ठानों को जो करता है वह तो वैकुंठ में जाता है और उसके क्या ही कहने हैं, हमारा प्रिय और जगत का स्वामी तथा पुरुषोत्तम हो जाता है। विष्णु जी के प्रिय माधव मास में जो भी धर्म के कार्य करता है उस पर श्रीहरि अत्यधिक ही प्रसन्न रहते हैं और सर्वदा ही सहायता के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए हे यमराज, उस राजा का प्रभाव मेरे अधीन नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों के लिए मैं कभी भी कुछ भी अशुभ नहीं करूँगा। उनको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि कोई रोग नहीं होता है। वह सदा ही निरोगी रहकर अपनी शक्ति से अपने स्वामी के कार्य को करते रहते हैं। इस प्रकार से कृतार्थ होकर श्रीहरि के भक्त कभी भी नरक में नहीं जाते। यदि उनका कार्य शक्ति से बाहर हो जाए तो वे अपने स्वामी को सूचना देते हैं, तो ही वह सेवक नियोगी होकर सुख को पाता है। और सच्ची बात निवेदक करने से पातक नहीं होता है। इसीलिए हे यमराज, मैं श्रीहरि के भक्त को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज बड़ा ही खिन्न हुआ और आंखों में आंसू भरकर दीन वाणी से बोला कि हे तात, चरणों की सेवा से मुझको भी सब कुछ मिल गया है, परंतु हे ब्रह्मा जी, मैं अपने कार्य करने को तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यह अति प्रतापी राजा भूमंडल पर शासन करता है। हे प्रभु, इस राजा को अपने धर्म से चलायमान करने पर मैं वैसा ही कृतकृत्य रहूँगा जैसे कि गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। यमराज जी के इस तरह के वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और यमराज नीचे मुख किए हुए खड़े हुए थे और ब्रह्मा जी उनको समझाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि सुनो यमराज, विष्णु के धर्म में प्रवृत्त राजा का मैं नाश नहीं कर सकता। यदि कोप के कारण तुम यही चाहते हो तो ऐसा करो, हम श्रीहरि विष्णु जी के पास ही चलते हैं और उनसे सब बातें बताते हैं और निवेदन करते हैं। फिर जैसी वो आज्ञा देंगे हम सब वैसा ही करेंगे।
वे ही सभी लोगों की सृष्टि करने वाले हैं और धर्म के पालन करने वाले हैं। वे ही हम लोगों को दंड धारण करने और नियम बताने वाले हैं। उनकी आज्ञा के विपरीत हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर कहीं भी उस राजा की आज्ञा के प्रतिकूल नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से यम को संतोष दिलाकर और उसके साथ ब्रह्मा जी और सभी देवतागण क्षीर सागर में गए और वहां जाने के बाद उन्होंने अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति की। ब्रह्मा जी से स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान प्रकट हुए और यम व ब्रह्मा दोनों ने तुरंत ही उनको प्रणाम किया। तब महाविष्णु ने बादल की गर्जना के समान ही गंभीर वाणी से उनसे कहा कि तुम लोग आज यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी राक्षस ने दुखी किया है? यम का मुख किस कारण से इतना अधिक मलिन है और यह कंधे क्यों झुकाए हुए है? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आपके उत्तम दास उस राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए मनुष्य लोग वैशाख मास में धर्मों को करते हुए परम पद को पा रहे हैं। इसी से यम की नगरी शून्य हो गई है। इसी कारण यम अत्यधिक दुखी है। इसी के कारण इसने उस राजा से युद्ध किया था और मारने के बाद मेरा काम होगा ऐसा जानकर उससे परास्त होकर यहाँ पर आया है। तब श्रीहरि विष्णु बोले कि यमराज, तुम दुखी मत हो। इस वैशाख मास में सभी मनुष्य तथा धर्म में श्रद्धा रखने वाले महात्मा लोग तुमको भी तेरा भाग देंगे। राजा से भी समय से तू अपना भाग पावेगा। इसीलिए इस खेद को शांत करो। बल के अधिक होने से तेरा शत्रु पराक्रम से स्वयं खा जाता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भाग लेने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। जो लोग संसार में प्रतिदिन तुम्हारे लिए बलि नहीं देते हैं, स्नान नहीं करते हैं, अर्घ्य और जल का भरा हुआ घड़ा तथा अंतिम दिन में दान नहीं देते हैं, उनके वैशाख माह के सभी कर्म और धर्म अवश्य ही विफल हो जाएंगे और ऐसा करने पर तू उनको अवश्य ही दंड दे सकेगा। इसीलिए तेरे भाग देने वाले और मेरे में लीन उस राजा पर तू क्रोध मत कर। जा, जो लोग तुझे छोड़कर धर्म का पालन करते हैं, हे महाभाग, तुम उसको मेरी आज्ञा से दंड दो। तुम्हारा भाग दिलाने के लिए उस राजा के पास मैं सुनंदन को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से जाकर वह तेरा भाग तुझे अवश्य ही दिलवाएगा। विष्णु भगवान के पास यम के बैठे रहते हुए भगवान ने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। वह भी राजा के पास गया और उसे ठीक से समझाकर स्वयं वापस लौट आया। इस प्रकार से यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम को स्वयं समझाकर और आज्ञा देकर अति विस्मित होकर ब्रह्मा जी भी अपने धाम पर वापस चले गए। यम भी अपने अनुचरों के साथ कुछ प्रसन्न होकर यमपुरी को चला गया। बाद में विष्णु जी की आज्ञा से, जैसा कि सुनंद ने कहा था, वैशाख मास के धर्म को करने वाले सभी लोग यमराज को उनका भाग देने लगे। राजा ने हर जगह घोषणा करवा दी कि जो भी मनुष्य धर्मराज के निमित्त कर्म के कार्य नहीं करेगा, उनके वैशाख मास के धर्मों के पुण्य स्वयं यमराज ले लेंगे। प्रतिदिन स्नान करके यम को अर्घ्य दे, नहीं तो वैशाख के संपूर्ण पुण्य विफल हो जाएंगे। मनुष्यों को वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पहले धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान देना चाहिए। बाद में पितरों और गुरु को दान देना चाहिए। फिर मधुसूदन भगवान को उद्देश्य करके और तब जनार्दन भगवान को दक्षिणा के सहित शीतल जल, दही और अन्न कांसे के पात्र में फल रखकर ब्राह्मण को दान दे। मधुसूदन भगवान की दिव्य प्रतिमा भी इस महीने के धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही देनी चाहिए। उसी धर्मोपदेशक का स्वयं विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। सुनंद से ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया। अपने चाहे हुए भोगों को भोग कर उस राजा ने अपनी बची हुई आयु को बिताया और पुत्र
पुत्र इत्यादि से पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ हो गया। उस राजा ने बैकुंठ में रहने पर वेन नाम का एक अधम राजा हुआ। वह सब धर्मों को विशेष करके वैशाख मास के धर्मों का उसने पृथ्वीलोक से विलोप कर दिया। पृथ्वी पर फिर से मोक्ष देने वाले धर्म प्रसिद्ध नहीं हुए। उस वेन नाम के अधम राजा के काल में कोई भी वैशाख माह के कल्याणकारी धर्मों को नहीं जानता था। अनेक जन्मों के कमाए हुए पुण्य एवं उनका फल कोई नहीं जानता था। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।